इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में चालू करने वाला हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो तो कभी बीमार ना पड़े तो ये प्राणायाम आपको डेली करना है। ये जो प्राणायाम है आपके चेहरे के ऊपर एक तेज लाता है। जो भी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है इस प्राणायाम से दूर होती है। ये प्राणायाम इतना इफेक्टिव है, इसका पहले दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। आपने देखा ही होगा कोरोना के टाइम में हमें डॉक्टरों का भी सलाह था कि आप कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ पर साइंस खत्म होता है वहाँ पर यौगिक साइंस चालू होता है। इसके अगर फायदे की बात करूँ तो 101 रोगों के ऊपर काम करता है। वो कैंसर हो, बीपी हो, ये सिर्फ खतरनाक खतरनाक बीमारियों के ऊपर ये काम करता है। अब तो हमने वेट लॉस करने के लिए प्राणायाम तो देख लिया, वेट को किस प्रकार से हम बॉडी की चर्बी को हम पिघला सकते हैं, लेकिन इसे किस प्रकार से कंट्रोल करना है। अगर हम कंट्रोल करना नहीं जानते तो फिर क्या फायदा हमारा वेट लॉस करके भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल विशर पवन राजपूत और आज हम बात करने प्राणायाम फॉर वेट लॉस। ये प्राणायाम आपके पेट की चर्बी पानी की तरह पिघला देगा। जी हाँ, सही सुना आपने, ये प्राणायाम आपकी पेट की चर्बी पानी की तरह पिघलाने वाला है। लेकिन आपको इसके लिए देने होंगे सिर्फ 10 मिनट। देखिए, हम 10 मिनट कहीं पर भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील स्क्रॉल करते हुए हम निकाल देते, वही 10 मिनट अगर आप यहाँ पे दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। और ये प्राणायाम को आपको मेरे साथ में फॉलो करना है ताकि आपको मैं इसे अच्छे से समझा सकूँ और आप भी बोर ना हो जाए। देखिए, हम साथ साथ में करेंगे तो हमें भी एक अलग ही फील आएगा, तो इसीलिए आपको मेरे साथ में ये प्राणायाम करना है। मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये कौन नहीं कर सकता ये आपको फर्स्ट में मैं बता दूंगा। गर्भवती महिला इसे ना करे, पीरियड्स के दरमियान महिला इसे ना करे, जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है वो भी इसे ना करे, जिनको हर्निया हुआ है वो भी इसे ना करे, अदरवाइज इसे कर सकते हो। अगर आपको पेट की कोई समस्या है तो भी अवॉइड करें तो अच्छा ही रहेगा। तो चलिए मैं इसके साथ साथ में आपको बेनिफिट दिखाता जाऊंगा। अगर मैं आपको पहले बेनिफिट बता दूंगा तो आपको ये वीडियो ही आप 10 मिनट तक चला जाएगा, इसके इतने बेनिफिट है। तो चलिए मैं इसका आपको धीरे धीरे आगे इसके बेनिफिट भी बताऊंगा और साथ में किस प्रकार से करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए पहले सिटिंग स्ट्रेट सीधा बैठ जाना है। आप चाहे तो इसे चेयर पर बैठकर कर सकते हो या फिर नीचे जमीन पर भी बैठकर कर सकते हो। आप जहां पर कंफर्टेबल हो वहां पर करिए। आपको अगर नीज का प्रॉब्लम है जमीन पर ना बैठे, अब सोफा सेट या फिर चेयर पर कंफर्टेबली, लेकिन आपकी बैक को स्ट्रेट रखना है, ये बात ध्यान में रखिए। तो चलिए हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। हम फर्स्ट प्राणायाम करेंगे कपालभाति। कपालभाति किस प्रकार से कर रहे हैं, हाथ की समान मुद्रा लेंगे, दोनों हाथ घुटनों के पीछे रहेंगे, शोल्डर रोल कर पीछे लेके जाना है, सामने की तरफ देखेंगे। आप इसे आईज ओपन कर भी कर सकते हो, आईज क्लोज कर भी कर सकते हो। अब फर्स्ट में देख लीजिए आईज ओपन कर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके बाद में आईज क्लोज कर लीजिएगा ताकि आपको इससे अच्छे बेनिफिट जल्दी से मिल जाए। तो चलिए क्या करना है, गहरी सांस लेंगे तो सांस को स्ट्रोक से बाहर छोड़ना है इस प्रकार से। जो स्टमक है हमारा उसे अंदर लेकर सिर्फ सांस छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है, सांस लेने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सामने एक फील करना है, ये मोमबत्ती है और इसे हमें नाक की हवा से बुझाना है और एक रिदम के साथ में करना है। नहीं तो क्या करोगे आप, ज्यादा स्पीड से इस प्रकार से नहीं, एक रिदम पकड़ना है और उसी रिदम में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम साथ साथ में करेंगे, इसकी जानकारी भी लेंगे और प्राणायाम भी साथ में करेंगे ताकि आपको इससे बोर भी ना हो और आप अच्छे से बेटर फील करें। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में चालू करने वाला हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सामने देखना, आईज जेंटली क्लोज करेंगे, गहरी सांस लेना है और सांस स्ट्रोक से बाहर छोड़ना। चेहरे पर स्मित हास्य रखेंगे, छोटी सी मुस्कान चेहरे के ऊपर रहेगी और सिर्फ और सिर्फ सांस छोड़ते रहना, छोड़ते रहिए सांस। अब मैं इसकी आपको जानकारी देने वाला हूँ। आपने देखा ही होगा कोरोना के टाइम में हमें डॉक्टरों का भी सलाह था कि आप कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ पर साइंस खत्म होता है वहाँ पर यौगिक साइंस चालू होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जो यौगिक साइंस ने उन्हें ठीक किया है। सांस छोड़ते रहना है। मैं बीच बीच में आपको जानकारी देता ही रहूंगा, तो आपको इसे रुकना नहीं है, सांस छोड़ते रहना है। आपने जो भी खाया पिया है उसे अच्छे से पचन करता है। आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो इससे दूर होता है। बहुत से लोग आजकल एक प्रॉब्लम चल रहा है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, मैदा आप जो खाते हो, बहुत ज़्यादा लोग आजकल मैदा खाने लगे, बाहर का खाने लगे, तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्राणायाम से वो ख़त्म हो जाता है। सांस को छोड़ते रहना है, आइज क्लोज, सिर्फ और सिर्फ आपको सांस छोड़ते रहना है और मेरे साथ में प्राणायाम दोहराना है।
देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको प्राणायाम करने से ये लाभ नहीं मिलने वाले, आपको डाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप डाइट के ऊपर फोकस रखोगे, आपकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करोगे, एकदम से नहीं करना है लेकिन धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में बदलाव करना है, तब आपको ये प्राणायाम का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सांस को छोड़ते रहना है। अगर आप इसका 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करोगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप 5 मिनट में इसके 300 स्ट्रोक कर सकते हो। तो देखिए, आप अगर इसे 10 मिनट करोगे 600 स्ट्रोक आपके हो जाएंगे। तो आपको करते रहना है, सांस छोड़ते रहना है। आप इसे शरीर के अलग अलग भागों पर ध्यान देते हुए भी कर सकते हो। सांस को छोड़ते रहिए। ये प्राणायाम इतना इफेक्टिव है, इसका पहले दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। आप ये प्राणायाम खाना खाने के 2 घंटे बाद में कर सकते हो। खाना खाया और तुरंत प्राणायाम करने बैठ गए तो ये सही नहीं होगा आपके शरीर के लिए, ये हानिकारक हो सकता है। लेकिन अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद में अगर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलने वाले हैं। सांस छोड़ते रहिए। ये आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे हमारी मांसपेशियाँ अच्छे से काम करती है और हमारे कैंसर जैसी बीमारियों की सेल्स हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन्हें ये नष्ट कर देती है। अगर हमारे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से बहता रहेगा तो हमारे जो जोड़ों का दर्द होता है, हमें एक उम्र होती है हमारी, उसके बाद में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो भी हमें नहीं होगा। इसलिए हमें प्राणायाम डेली करना चाहिए। अगर आपको दम वगैरह लग चुका है तो आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, फिर से गहरी सांस लेकर फिर से स्टार्ट कीजिए। लेकिन आपको रुकना नहीं है, 10 मिनट तक ये प्राणायाम करते रहना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सांस फूल चुकी है तो आप बीच में रुक सकते हो। चलिए स्टार्ट। ये जो प्राणायाम है आपके चेहरे के ऊपर एक तेज लाता है। जो भी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है इस प्राणायाम से दूर होती है। अपने महंगे महंगे शैम्पू ट्राई करके देख चुके हो, लेकिन एक बार इस प्राणायाम को ट्राई करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और हमारा हार्ट जो है अच्छे से काम करता है और हमें दीर्घ आयुष्य जीने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो तो कभी बीमार ना पड़े तो ये प्राणायाम आपको डेली करना है। इसमें हमें किसी भी बॉडी के पार्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना है। सिंपली आपको स्पाइन स्ट्रेट रखकर सिर्फ नाक से सांस छोड़ना है। जो भी हमारी बॉडी नेचुरली हिल रही है उसे हिलने देना है, लेकिन हमें कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सांस छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। हमारा पूरा ध्यान पेट के ऊपर रहेगा। सांस छोड़ते रहिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। आप इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक ले जाइए। डेली आपको इसे करते रहना है। सांस छोड़ते रहिए। ज़िंदगी में आप पैसा बहुत कमा लोगे, लेकिन आपको हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
राकेश झुनझुनवाला कह कर गए कि मैंने ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमाया लेकिन मेरी हेल्थ के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। चेक करना है कि आपका स्पाइन स्ट्रेट है या नहीं। स्टार्टिंग में आपके बैक के ऊपर इससे प्रेशर आएगा, बैक आपका पेन करेगा। क्यों पेन करेगा कि आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ गति से करोगे और स्पाइन को कोलैप्स कर कर करोगे। ऐसा नहीं करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रख कर करना है और 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक करना है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में आप रिदम चेंज कर सकते हो, थोड़ा स्पीड से करेंगे इसका रिदम चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको जो स्टार्टिंग में रिदम पकड़ा था वही लास्ट तक रिदम बनाए रखना है। इस प्रकार से इस प्राणायाम को आपको करते रहना है। चलिए सांस को छोड़ते रहिए। लास्ट 1 मिनट इस प्राणायाम को करेंगे हम। देखिए इस प्राणायाम के सैकड़ों फायदे हैं। जब आप इसे रेगुलर प्राणायाम ये करते रहोगे तब आपको इसके फायदे के बारे में पता चलता रहेगा। चलिए कुछ सेकंड लास्ट। धीरे से रुक जाना है, सांसों की गति को नॉर्मल कर लेना है। हाथ की मुद्रा छोड़ देंगे, दोनों हाथों को घर्षण कर लेंगे, अच्छे से रब करना है। आइज के ऊपर रखकर आइज ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्रिया करेंगे अग्निसार क्रिया। इससे हमारा फैट लॉस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये क्रिया किस प्रकार से करना है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहेंगे, बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे, गहरी सांस लेना है, सांस को बाहर छोड़ देना, देन पेट की मूवमेंट करना है, पानी की लाट जो आती है हमारी उस प्रकार से, इस प्रकार से। इससे 10 से 15 आपको मूवमेंट इस प्रकार से पेट की करते रहना है। सांस को बाहर ही रोक के रखना है, सांस को अंदर नहीं लेना। चलिए इसे 3 बार करेंगे। आप इसे 10 बार 15 बार आपके हिसाब से कर सकते हो। आपको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना ज़्यादा आप इसे कर सकते हो। तो चलिए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ दिया, मूवमेंट। सांस लेते ऊपर। अगर आपको ज़्यादा दम लग चुका है तो आप इसे थोड़ा रुक कर कीजिए, 2 से 3 नॉर्मल साइकिल लेकर फिर से कीजिए। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ दिया, सांस लेते ऊपर। लास्ट 1 साइकिल, गहरी सांस लेंगे, पूरी तरह से बाहर छोड़ दिया, सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। अब तो हमने वेट लॉस करने के लिए प्राणायाम तो देख लिया, वेट को किस प्रकार से हम बॉडी की चर्बी को हम पिघला सकते हैं, लेकिन इसे किस प्रकार से कंट्रोल करना है। अगर हम कंट्रोल करना नहीं जानते तो फिर क्या फायदा हमारा वेट लॉस करके भी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अल्टरनेट नॉस्ट्रल कहिए या अनुलोम विलोम कहिए, नाड़ी शोधन, आप जो कहना चाहोगे वो कहिए। तो चलिए हाथ की मुद्रा लेंगे इस प्रकार से, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये हो गई हमारी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसमें हमने क्या किया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। लेकिन आपको इसमें एक बात याद रखना है कि जितना टाइम हम राइट से लेने में दे रहे उतना छोड़ने में दीजिए, उतना ही लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ने में दीजिए। ये क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि एक से ज़्यादा ले लिया छोड़ दिया झटके से, एक से ले लिया छोड़ दिया झटके से। ये आपको गलती नहीं करना, आपको अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है। इसके अगर फायदे की बात करूँ तो 101 रोगों के ऊपर काम करता है। वो कैंसर हो, बीपी हो, ये सिर्फ खतरनाक खतरनाक बीमारियों के ऊपर ये काम करता है। कोरोना में भी आपने देख ही लिया है। तो ये अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फायदे का है। तो चलिए हम इसके कुछ साइकिल करेंगे अभी। राइट हैंड को इस प्रकार से रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ इन, राइट से छोड़ देंगे,
राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ देंगे। सेम इसी प्रकार से करना, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ेंगे। आप जब भी रुको तब भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़कर रुकना है। अब इसे डे बाय डे फॉलो कीजिए। अब आपको तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप इसे वीडियो देख कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो देख कर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम।